विष्णु जिनका नाम है, वैकुंठ जिनका धाम है, उन जगत के पालनहार को हमारा शत शत प्रणाम है। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी वजह से आप एकादशी का व्रत ना भी रख पाएं, तो भी आपको एकादशी के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे भी आपको व्रत के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से आपको सभी शुभ कार्यों में विजय प्राप्त होती है और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। मान्यता है कि स्वयं भगवान राम ने इस व्रत को किया था। आइए भगवान श्री हरि विष्णु के पावन नामों का जप करते हुए विजया एकादशी की व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक में चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सारा समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वगदालव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वगदालव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आगमन कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ
और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालव्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी इसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनों अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। हे प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा के श्रवण के साथ साथ तुलसी माता की कथा का श्रवण भी जरूर करना चाहिए। इसलिए आइए आज के इस पावन दिन पर तुलसी माता की कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय एक गांव में सभी महिलाएं तुलसी माँ को सींचा करती थीं। उस गांव में एक बुढ़िया भी थी, वह भी प्रतिदिन तुलसी माता को सींचा करती थी। गांव की सब औरतें तो तुलसी माता को सींचकर चली आती, पर एक बुढ़िया माई हमेशा ही तुलसी माता से कहा करती थी, तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसा माता अरुआ दे, लरुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और भगवान श्री कृष्ण का कांधा दे। उसकी इन सारी बातों को सुनकर तुलसी माता सोच में पड़ जाती। धीरे धीरे तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से कहा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, प्रभु मैं आपको क्या बताऊं? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुलसी, मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी? बताओ क्या बात है? इस पर तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं उसकी सभी बातों को पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आए, सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाने लगे।
लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? उसी समय बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण वहां आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे उसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब गांव के सभी लोग कहने लगे, अच्छा चलो आप भी कोशिश कर लो। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ धाम को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बना कर रखना। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको एकादशी की व्रत कथा पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।